हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बेसिक ट्रांसलेशन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे कि क्या वह किताब पढ़ता था, तो क्या वह किताब पढ़ता था। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। इस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हुई है, तो ये पहचान की है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और वाक्य के अंत में था शब्द है, तो ये पहचाने कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम क्या के लिए डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हम यहाँ पर डिड लिखेंगे और डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। तो यहाँ पर ही लिखेंगे। तो डिड ही। अब ही क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना वर्ब। तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब क्या है? पढ़ना। तो रीड मीन्स पढ़ना होता है। यहां पर हम रीड लिखेंगे, READ, रीड। अब रीड के बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो किताब ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ पर बुक लिखेंगे, BOOK, बुक। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह किताब पढ़ता था? डिड ही रीड बुक। जैसे क्या अमन ने खाना खाया। तो क्या अमन ने खाना खाया, इस वाक्य के अंत में या शब्द है। क्या है? या शब्द है। और इस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हुई है। तो यह पहचान कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो क्या के लिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे और डिड के बाद हम अमन लिखेंगे। तो डिड अमन। अब उसके बाद वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब इसमें क्या है? खाना। खाना खाना वर्ब है, तो ईट लिखेंगे ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है। बाद हम क्या लिखेंगे? ईट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो फूड ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फूड, FOOD, फूड। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्या अमन ने खाना खाया? डिड अमन ईट फूड। जैसे क्या सुहानी ने गाना गाया। तो इस वाक्य के अंत में या शब्द है। तो यह पहचान कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हुई है और वाक्य के अंत में यह शब्द है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या के लिए क्या लिखेंगे? क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। और डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? सुहानी। तो डिड सुहानी। अब सुहानी के बाद हम वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है? गाना गाना। गाना गाना। तो गाना गाना वर्ब है, तो यहाँ पर हम सिंग लिखेंगे। तो सुहानी सिंग। अब सिंग के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है गाना। तो यहाँ पर सॉन्ग लिखेंगे ना, सॉन्ग। अब सॉन्ग के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्या सुहानी ने गाना गाया? इंग्लिश में कहेंगे डिड सुहानी सिंग सॉन्ग। जैसे वह स्कूल गया। तो इस वाक्य के अंत में ही यह शब्द है। तो यह पहचान कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। सब्जेक्ट है वह, तो यहाँ पर ही लिखेंगे। अब ही के बाद हमें वर्ब लिखना। तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब क्या? जाना। तो यहाँ पर हम वेंट लिखेंगे। तो ही वेंट। ये गो की सेकंड फॉर्म है। तो ही वेंट। उसके बाद वेंट टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो यहाँ पर हम स्कूल लिखेंगे। ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। जैसे वह स्कूल नहीं गया। तो वह स्कूल नहीं गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट ही है। अब ही है, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो ही डिड। और डिड के बाद नॉट लिखेंगे, ही डिड नॉट। अब उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ही डिड नॉट। उसके बाद हम लिखेंगे गो। गो मीन्स जाना। तो यहां पर गो टू
ओ टू। अब उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो यहाँ पर हम स्कूल लिख देंगे ना, स्कूल। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। या उसने गाना नहीं गाया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही, उसने गाना नहीं गाया, ही डिड नॉट सिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे ही डिड नॉट सिंग। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, सॉन्ग, तो यहाँ पर सॉन्ग लिख देंगे। तो उसने नहीं गाना गाया, ही डिड नॉट सिंग सॉन्ग। या रवि ने किताब नहीं पढ़ी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रवि ने किताब नहीं पढ़ी, तो रवि, उसके बाद हम यहाँ पर डिड, उसके बाद डिड नॉट रीड, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बुक, तो रवि ने किताब नहीं पढ़ी, रवि डिड नॉट रीड बुक। जैसे अमन ने खाना खाया, तो यहाँ पर अमन ने खाना खाया, तो यहाँ पर अमन, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो अमन एट, वो एट के बाद फूड लिखेंगे, तो अमन ने खाना खाया, अमन एट फूड।